अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न वीडियो एडिटिंग इन एडोब प्रीमियर लेवल 2 के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। और ये जो एपिसोड है ये हमारी पिछली एपिसोड का तसलसल है जिसमें हमने की फ्रेम और एनिमेशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम उसी बहस को या उसी प्रोसेस को या उसी सबक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें इस लेक्चर में हम इन दो वीडियो क्लिप्स पर किस तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं वो सीखेंगे। आई होप कि पिछले लेक्चर में आपने की फ्रेम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से की फ्रेम काम करते हैं, क्यों लगते हैं, कहाँ लगाने चाहिए और कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। हमारे पास इस लेक्चर में दो वीडियोस हैं जो कि ऊपर तरफ मौजूद हैं और जिनको हमने स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट देकर अपने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वीडियोस शुरू में फुल स्क्रीन हो और एक पॉइंट पर आके ये वीडियोस स्केल डाउन हो जाएं और स्प्लिट स्क्रीन का मंजर पेश करें जैसे कि अभी हो रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये है हमारा वो फाइनल पॉइंट, फाइनल की फ्रेम जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसका इनिशियल पॉइंट बनाना होगा। ओके, तो अब वो कैसे बनेगा उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों क्लिप्स को रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास रीसेट का बटन ये मौजूद है। इस पर क्लिक कर देंगे तो जितनी वैल्यूज हमने यहाँ पे चेंज की थी वो सब डिफॉल्ट वैल्यू पे चली जाएंगी। ये वीडियो रीसेट हो गई, इसको बंद कर देंगे। ये दूसरी वीडियो है, इसको भी क्लिक करके रीसेट कर देंगे तो अब हमारी दोनों वीडियोस रीसेट हो गई। और अब मैं ऊपर वाली वीडियो जो है ये वाली वीडियो, मैं इन दोनों वीडियो को हटा देता हूँ, ऐसा ना हो कंफ्यूजन हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो मैं टॉगल ट्रैक आउटपुट को ऑन कर दूंगा। अब हमारी वीडियो नजर आ रही है। अब अगर हम इसको प्ले करें तो मामला कुछ यूं है। मैं चाहता हूं कि यहां पे आने के बाद अब हमारी ये वीडियो स्केल डाउन हो, इसकी पोजीशन चेंज हो और ये हमारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर या हमारे राइट साइड पर आ जाए। हमारे लिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पर आ जाए। ठीक है, तो हम अभी तो ये फुल स्क्रीन है, तो अब हमें आप सोचें कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स पे की फ्रेम लगाने पड़ेंगे। हमें पोजीशन और स्केल, इन दो पैरामीटर्स पर की फ्रेम लगाने होंगे। तो हमारा पॉइंटर यहाँ मौजूद है। इस पॉइंटर पे हमने सॉफ्टवेयर से कहा कि भाई पोजीशन और स्केल की जो वैल्यूज इस वक्त हैं उसको नोट कर लें और उसने नोट कर ली की फ्रेम के जरिए। यही काम हमने बिल्कुल नीचे वाली वीडियो पे किया। ठीक है, हम इसको भी चाहेंगे, अभी हमें नजर नहीं आ रही, हम इसको भी चाहेंगे, सॉफ्टवेयर को चाहेंगे कि इस पॉइंट पर पोजीशन और स्केल की जो वैल्यूज हैं इनको नोट कर लिया जाए। ये हो गया। दोबारा ऊपर वाली क्लिप पर आते हैं। अब हमने कहा कि यहां इतना, कम से कम इतना, यहां पे ये जो वीडियो है ये स्केल डाउन हो जाए अप टू 50%। और स्केल डाउन होने के साथ साथ ये इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाए और ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर चली जाए। ये काम भी हो गया। और यही काम हम इस नीचे वाली क्लिप के साथ करना चाहेंगे। यहां पे हम कंप्यूटर से कहेंगे कि हमारी स्केल की वैल्यू को नोट कर लिया जाए, 50% नोट कर लिया उसने, और इसकी पोजीशन भी चेंज होके लेफ्ट साइड पे चली जाए, जो कि कुछ ऐसे है। अब हम अपनी वीडियो प्ले करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आया। आपके सामने कि एक खूबसूरत सी, या खूबसूरत नहीं तो एक बेसिक सी एनिमेशन हमने बनाई। बाज़ात मुमकिन है कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम एडिट कर रहे हो जिसमें गेस्ट स्पीकर्स हों और 2-3 कैमरास आपके 2-3 कैमरास की क्लिप आपके पास हो और आपसे कहा जाए कि आपने स्प्लिट स्क्रीन को एनिमेट भी करना है। तो
वहाँ पे आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है कि आप किस तरीके से उन क्लिप्स को एनिमेट कर सकते हैं इस पोजीशन और स्केल की मदद से। मैंने पहले कहा था कि प्रीमियर में आप एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड एनिमेशन है, और वो एनिमेशन आप जो पैरामीटर्स या वैल्यूज़ या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मदद से आप कर सकते हैं, जो कि आपने अभी की। थोड़ा सा इस एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपके की फ्रेम आगे पीछे नहीं होने चाहिए। आपकी जो पोजीशन है वो एक्चुअल होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। पता लगा आपने फॉर एग्जांपल आपने पोजीशन तो ये ठीक है, लेकिन स्केल की फ्रेम को आगे बढ़ा दिया, तो अब सारी खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसे होगा। कितना बुरा लग रहा है कि अभी देखें कंप्यूटर ने प्रोसेस कैसे किया कि इस पॉइंट पर तो उसने ठीक है कहा, लेकिन यहाँ पे आके की फ्रेम ने, क्योंकि उसको आउटपुट मिल चुका था, फाइनल की फ्रेम मिल चुकी थी, उसकी वैल्यू मिल चुकी थी, वो यहाँ पे आके रुक गया। लेकिन स्केल की जो की फ्रेम थी वो आपने आगे लगा दी, तो अब ये स्केल आहिस्ता हो रहा है। पोजीशन की जो टाइमिंग है वो तो ठीक है, लेकिन स्केल स्लो हो रहा है क्योंकि आपने की फ्रेम आगे बढ़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अगर आपने फ्रेम्स का भी फर्क आ गया तो वो अजीब लगेगी। आप ये देखिए, मैंने फ्रेम थोड़े बढ़ाए मैंने, कैसा लगेगा? वो जो आपकी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने टाइम का ख्याल रखना है, और की फ्रेम आपके एक्चुअल यानी कि जिस पॉइंट पे आप चाहते हैं वहीं पे लगे हो और आगे पीछे ना हो। अच्छा, अब थोड़ी सी हम एनिमेशन को स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, और वैसे कर सकते हैं कि आप दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके आप अपनी एनिमेशन को ईज इन कर दें, यानी कि या ईज आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होगा ये कि जब फाइनल की फ्रेम पे जब आप हमारी एनिमेशन चल रही होगी, ये कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होगा, तो हमारी एनिमेशन को थोड़ा ईज आउट कर देगा, और ईज इन हम इस की फ्रेम पे लगा देते हैं। ठीक है, तो देखें क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी एनिमेशन इससे स्मूथ होती है। ठीक है, ईज आउट एंड ईज इन। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप अपने टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए हम सबसे पहले टाइपो टूल में जाएंगे और अपने स्क्रीन पर कुछ लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, लेट से हम यहाँ पे लिख देते हैं स्प्लिट स्क्रीन एनिमेशन। ठीक है, हमने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दिया, और मज़े की बात, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके अपने पैरामीटर्स भी हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जिस पैरामीटर के आगे, जिस वैल्यू के आगे स्टॉप वॉच बनी है, आप उसको अंडरस्टैंड कर लें कि इस पे एनिमेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स टेक्स्ट है उसके आगे लगी हुई है एनिमेशन, टॉगल वॉच लगी हुई है, पोजीशन, रोटेशन, अगेन, ये सब यहाँ पे मौजूद है। आप इसको भी चाहें तो एनिमेट कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेशन कर लें। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट चेंज कर लें, आपने कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लें। हम लेट से कोई भी फ़ॉन्ट, ये हमने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, हमने ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। स्केल डाउन करना है, इस फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है वो कर सकते हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या ऑल कैप्स करना है, वो आप काम कर लें। ठीक है, शेडो देना है तो शेडो दे दीजिए। बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड बना लें, जैसे कि मैंने ये बनाया है। ठीक है, ये हमने कर लिया ना। अब आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं, तो ये काम ऐसे कर सकते हैं कि ये पोजीशन है, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने टेक्स्ट को मैं अरेंज कर लूँ।
मेरा टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बीच में है, इसको स्केल डाउन कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया। मैं कुछ इस तरीके से डिस्प्ले चाहता हूँ। जब ये दोनों अबाउट टू फिनिश हो रहे हों उनकी एनिमेशन, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट आ जाए और टेक्स्ट जो है वो बॉटम से स्क्रीन आते हुए स्क्रीन के अंदर आ जाए। तो मैं अपने टेक्स्ट को नीचे ले आता हूँ ऐसे, और यहाँ पे की फ्रेम को ऑन कर देता हूँ, पोजीशन को, ठीक है। और इस पॉइंट पर आके मैं टेक्स्ट को ऊपर ले आता हूँ। तो मैंने वाई एक्सिस को एनिमेट किया, एक्स एक्सिस को मैंने नहीं छेड़ा। तो मेरे की फ्रेम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब ज़रा मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट की लेयर है या टेक्स्ट का ट्रैक है, और उसके की फ्रेम ये रहे, ठीक है। ये हमारे वीडियो की फ्रेम है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी थोड़ा सा मैं लेट्स से ईज इन कर देता हूँ और इसको ईज आउट कर देता हूँ, और थोड़ा करीब भी कर देता हूँ, बल्कि दूर ही करता हूँ, बहुत जल्दी से आ रही है। ठीक है जनाब, तो ये हमने अपने टेक्स्ट पर पोजीशन की एनिमेशन दी की फ्रेम के ज़रिए। आप फर्दर इसको एक्सप्लोर कीजिएगा कि आप किस तरीके से और किस तरीके से अच्छा एनिमेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को और दीगर ऑब्जेक्ट्स को। अगर आपके पास आप कोई छोटी सी एनिमेशन बना रहे हैं जिसमें आपके पास लीव्स हैं या मोबाइल हैं और आप मोबाइल को इन कराना चाहते हैं, तो आपके पास पोजीशन का ऑप्शन है कि आप पोजीशन के ज़रिए उसको मूवमेंट उसकी दे सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट और रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एनिमेशन है जो कि हम एडोब प्रीमियर में कर सकते हैं। आई होप कि एनिमेशन और की फ्रेम आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा, और अगर कोई फिर भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर आप रब्ता कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर में।